हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जनोज सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 दैट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको फिजिक्स की इस ब्रांच के बारे में जरूर बताएंगे। तो इससे पहले जैसे कि आपने सेकंड बुक के अंदर, अगर मैं टर्म 2 की बात करूं तो सेकंड बुक के अंदर अभी आपने ऑप्टिक्स पढ़ी, ऑप्टिक्स के बाद आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ा। ऐसे ही नेक्स्ट ब्रांच जो फिजिक्स की, जिसकी बेसिक इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे क्लास 12 के अंदर करने वाले हो, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और इस ब्रांच को भी आगे समझने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको करवा दूँ कि इस चैप्टर में आप करने क्या वाले हैं और क्या इस बार अपने नहीं करना। ठीक है, जो चीज़ें सिलेबस से रिमूव हो चुकी हैं इस बार। ठीक है, तो आपने जनरल सेमीकंडक्टर की इंट्रोडक्शन वगैरह है, इसकी टाइप्स है सेमीकंडक्टर की जो आपने करनी है। इसके बाद बायसिंग आ जाती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, वो आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, और इसके बाद रेक्टिफायर्स के ऊपर आप बात करने वाले हैं, दैट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स के ऊपर। एंड लास्ट पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड्स के अंदर आप इसकी 3 एप्लीकेशन करने वाले हैं, दैट इज़ फोटो डायोड के ऊपर आप बात करेंगे, सोलर सेल के ऊपर बात करेंगे, एलईडी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब जो नहीं करना आपको, जो इस बार सिलेबस से रिमूव हो चुका है, दैट इज जीनर डायोड एंड जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, ट्रांजिस्टर ऑलरेडी पहले ही रिमूव हो चुके थे सिलेबस में से, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे लॉजिक गेट वगैरह तो ऑलरेडी सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा चैप्टर रह जाता है और स्कोरिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए एक एक चीज़ को अच्छे से समझना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, एज यू विश। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटे फिजिक्स की उस ब्रांच से जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है क्लास 12 के अंदर, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा आप देखते हैं कि नाम इलेक्ट्रॉन से बनी है, तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डील किया जाता है, उनके नेचर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके मोशंस के बारे में, उनके एमिशंस के बारे में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जो नॉलेज ली जाती है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में टोटली, तो उस ब्रांच को बोला जाता है बेटे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाएं मेरे। ठीक है, तो द ब्रांच of physics that deals with emission, हाँ जी, that deals with emission, behavior and effect of electrons and effect of electrons, और आप ये भी कह सकते हो that deals with motion of electron, और आप बोल सकते हो control the motion of electron। एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करके ही इस डिवाइस को बनाया जाता है। इससे पहले भी थी जिनको आप क्या बोलते हो, कंडक्टर्स बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो एक थर्ड डिवाइस आई जिसकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट थी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, तो नाम से है ना सेमीकंडक्टर। अभी आप आएंगे। ठीक है, ऐसे ही बेटे अब इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो मेनली है वो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। वन इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकेंड इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कौन कौन सी हैं, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉन। और अभी आप जो करने वाले हैं यहाँ पर वो सिर्फ एनालॉगस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आप बात करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और सबसे पहले अगर मैं बात यहाँ पे बताऊँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो इन्वेंट की गई थी वो थी रिले। याद रखना, ये
ठीक है, कौन से, अभी भी अपन इसका यूज़ करते हैं, रिले। ठीक है, कई बार होता है ना बाइक के हॉर्न वगैरह लगाने हैं, ठीक है, बैटरी छोटी है, हॉर्न वगैरह लगाने हैं, तो वहाँ पर आपको क्या लगानी पड़ती है, रिले लगानी पड़ती है। रिले क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करती है ना, कितना हॉर्न को करंट चाहिए, तो रिले क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यही इन्वेंट की गई थी, किसके द्वारा, ये थे अपने जोसेफ हैं, अपने थे जोसेफ हेनरी, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जोसेफ हेनरी, तो जिन्होंने रिले की इन्वेंशन करी थी 1835 के अंदर। ठीक है, हाँ जी। तो अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सबसे पहले यही सेमीकंडक्टर डिवाइस बनी थी, रिले। ठीक है, अच्छा, नाम से क्लियर होता है ना, सेमी मतलब हाफ। ऐसी डिवाइसेस जिनकी प्रॉपर्टीज होती हैं इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर। सर ये भी आप कह देते हैं कि ऐसा मटेरियल जो पार्शली बिहेव लाइक अ कंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, द मटेरियल हैविंग properties lie between conductor and insulators, जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सेमीकंडक्टर है ना, पार्शियली बिहेव लाइक अ मेटल। ठीक है, राइट कर लिया, इरेज कर दूं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए बेटे, इसके अंदर जो अपने करने, वन बाय वन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करते जाना। ठीक है, नोट्स बनाते जाना, प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करते जाना। ठीक है, अच्छा, इससे पहले सेमीकंडक्टर का अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अपन सेमीकंडक्टर का यूज़ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी आज के टाइप के अंदर लैपटॉप का, ठीक है, अपने फ़ोन का, ठीक है, वो डिजिटल वॉच आ रही हैं अब अपने पास घर के अंदर, एलईडी, ठीक है, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। और आज का तो टाइम ही इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, और आने वाला टाइम भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही है। पहले बड़े बड़े टीवी होते थे, है ना, और आज क्या बिल्कुल पतली सी एलईडी। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो गया, एक छोटे से चिप के ऊपर ही आप बहुत सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो सेमीकंडक्टर्स इम्पोर्टेंट भी है, अपने डेली लाइफ में अब यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो पहले क्या थे, कंडक्टर्स होते थे। अभी भी एक कंडक्टर था क्या, अभी भी एक कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, द मटीरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट to pass through them, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल इसमें याद रखते हैं। ठीक है, अपने पास क्या हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, और कॉपर हो गया, Fe हो गया। तो ये सारी क्या चीज़ें बेटे जो अपने में से करंट पास होने देते, मेटल्स होती हैं जो। ऐसे इंसुलेटर पहले क्या थे, इंसुलेटर से, इंसुलेटर क्या होते हैं बेटे, the material which do not allow the electric current to pass through them। और इंसुलेटर के अंदर आप क्या बोलेंगे, ऐसा मटेरियल जो अपने में से करंट पास नहीं होने देता, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, ड्राई वुड हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटे, इंसुलेटर्स हैं। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो जिनकी प्रॉपर्टी इनके बीच में लाई करे, ना तो वो प्रॉपरली इंसुलेटर्स हैं, ना ही वो प्रॉपर कंडक्टर्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टी लाई करे इंटरमीडिएट बिटवीन देम। क्लियर हुई है बात। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं बात करूं तो अपन दो जो प्रॉपर्टी है मेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एक होती है रेजिस्टिविटी और दूसरी होती है कंडक्टिविटी। तो दोनों के बेसिस के ऊपर अपन सॉलिड्स को, इन चीज़ों को अपन क्लासीफाई करते हैं बेटे। ठीक है, क्लासीफाई द solids on the basis of classify the solids
on the basis of conductivity क्या हो गया मेरे भाई, on the basis of conductivity and resistivity, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के बेस। देखो अपने पास बेटे तीन चीजें हैं, इंसुलेटर हैं, ठीक है, और कंडक्टर हैं, और थर्ड चीज क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इसके बाद आप बोलते हैं यहां पर दो चीजें, रेजिस्टिविटी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल रो के साथ, दूसरी होती है कंडक्टिविटी जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा के साथ, ठीक है। तो इनकी अब रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पे आप इनको क्लासीफाई करते हो तीनों को, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं देखूँ बेटे तो जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 10 रेज़्ड पावर क्या होती है +8, 10 रेज़्ड पावर 8 ओम मीटर के अप्रोक्स होती है बेटे। +8 का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उतनी ही देखिए आप ये रिलेशन भी किया हुआ है कि कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, उसका उल्टा होगा। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर की बहुत कम होती है, 10 रेज़्ड पावर -8, और साइमन यूनिट भी इनवर्स हो जाता है, साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर है। अगर मैं कंडक्टर की देखूं तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटे, कम होती है, तभी तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है 10 रेज़्ड पावर -2 से लेके अगर आप कहो 10 रेज़्ड पावर, हाँ जी 10 रेज़्ड पावर -2 से 10 रेज़्ड पावर -8 ओम मीटर तक, 10 रेज़्ड पावर -2 टू 10 रेज़्ड पावर -8 ओम मीटर। और कंडक्टिविटी इतनी ही ज़्यादा, उसको रिवर्स कर दो, 10 रेज़्ड पावर 2 टू 10 रेज़्ड पावर 8, और यूनिट होता है इसका साइमन मीटर इनवर्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी इनके बीच में लाई करती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 10 रेज़्ड पावर, हाँ जी 5 टू 10 रेज़्ड पावर 0 ओम मीटर तक रहती है बेटे, ठीक है। और कंडक्टिविटी इनके बीच में लाई करेगी, 10 रेज़्ड पावर -5 टू 10 रेज़्ड पावर 0 साइमन मीटर इनवर्स। टेम्परेचर का इन रेजिस्टिविटी के ऊपर और कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता होता है सेमीकंडक्टर के केस में। अभी जो टर्म 1 के एग्जाम हुए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। इसको आप स्पेशल नोट बना के लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो इसके अंदर लिखिए, हाँ जी, द रेजिस्टिविटी, देखिए किस मेटल के केस में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या रहता है, ये रिवर्स रहता है, ठीक है। द रेजिस्टिविटी, हाँ जी, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर while in metals it increases। मेटल के केस में जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेकेंड थिंग और आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन density of semiconductor is less than metals। मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वो अगर मैं मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो 10 रेज़्ड पावर 29 पर मीटर क्यूब, बहुत ज़्यादा होते हैं बेटे, ठीक है। अगर मैं सेमीकंडक्टर के केस में बात करूं तो सेमीकंडक्टर में पर दो
करने वाले हैं मेन सेमीकंडक्टर्स के बारे में। दो सेमीकंडक्टर लेते हैं आप, सिलिकॉन और जर्मेनियम के ऊपर बात करते हैं। तो सिलिकॉन के अंदर जो करंट डेंसिटी रहती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन की, जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं, तो उनकी रहती है बेटे 10⁻16 पर मीटर क्यूब। और अगर जर्मेनियम की बात करूँ तो इसके अंदर 10⁻19 पर मीटर क्यूब। इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेके आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो आज के लेक्चर के अंदर बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।